हो रहा है। 5 कोबरा की जो विष ग्रंथि है उसे निकाला गया था। मेडिकल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। क्रूरता की श्रेणी में दरअसल यह अपराध आता है और 7 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। जो सांप बरामद किए गए थे उनका मेडिकल यहां पर करवाया गया है और जो उनकी विष ग्रंथि जिससे वो अपना जहर किसी भी शख्स पर अगर अटैक कोई भी सांप करता है उसे विष ग्रंथि को जो है वो निकाला गया था। इसकी पुष्टि मेडिकल में यहां पर हो चुकी है। जतिन लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। जतिन, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो साफ ये बता रही है कि विष ग्रंथि को निकाला गया था, तो क्या अब ये इस मामले में एल्विश यादव और कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं? आज बिल्कुल आपको बता दें कि 9 सांप पुलिस ने इन 5 सपेरों से रिकवर किए थे। इन सभी के मेडिकल कराने की जो बात है वो लगातार डीएफओ द्वारा की जा रही थी। अब उस मेडिकल रिपोर्ट की जो एक रिपोर्ट है वो अब सामने आई है। उसमें साफ तौर पर सामने आया कि कोबरा की जो वृष ग्रंथि होती है उसको निकाल ली गई थी, जो कि अपने आप में एक अपराध है। और अगर आप एक तरीके से इस एक्ट के तहत जाएंगे तो 7 साल तक की सजा इस पूरे मामले में आपको हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक ग्राउंड है और इसी ग्राउंड के आधार पर 5 ही जो आरोपी है इस पूरे मामले में जिनको गिरफ्तार नोएडा पुलिस द्वारा किया गया है उन सभी की रिमांड पुलिस ले रही है। और कोर्ट की दलीलों में भी नोएडा पुलिस ने ये सारी बातें रखी थी। हालांकि नोएडा पुलिस का ये भी कहना है कि किस तरीके से तस्करी की जाती थी, कैसे लुप्त प्रजातियों के सांपों का इस्तेमाल जो है वो कानून से बाहर जाकर किया जा रहा है, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और विष ग्रंथि निकालना अपने आप में ही एक अपराध है। इसी के तहत अब नोएडा पुलिस उन 5 की कस्टडी ले रही है। 5 की कस्टडी लेने के बाद ये पता किया जाएगा कि ये नेक्सस कितना बड़ा है। इन 5 के अलावा इस नेक्सस में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्योंकि अभी तक की नोएडा पुलिस की जांच में ये क्लियर हुआ कि ये रैकेट सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार दिल्ली, राजस्थान और देश के दूसरे राज्यों तक भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग राहुल की सामने आई उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उसके काफी ऐसे सहयोगी हैं जो इस तरीके से विलुप्त प्रजातियों के सांपों को लेकर डील करते हैं और उनसे वो अजगर, कोबरा जैसे सांपों को लेता है। तो ये लोग कौन है और यही पता करने की कोशिश नोएडा पुलिस की है। और यही वजह है कि 5 आरोपी है इस पूरे मामले में, उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग नोएडा पुलिस ने लोकल कंसर्न कोर्ट से की है। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देती है। लेकिन कल जब एल्विश से पूछताछ की गई तो राहुल के बारे में एल्विश से पूछताछ की गई है। बिल्कुल, और ऐसे में जब उनके पिता से आपने बात की थी वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि राहुल के बारे में वो कुछ नहीं जानते, लेकिन अब जब पूछताछ हो रही है तो कई खुलासे होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं इजराइल हमास युद्ध। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं युद्ध के मैदान से। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की नई तस्वीरें सामने आई। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करती नजर आ रही है आईडीएफ। 33वां दिन है आज युद्ध का और हमास लगातार घिर चुका है गाजा पट्टी। उत्तरी गाजा पट्टी में खास तौर पर आईडीएफ की जो फौज है वो पूरी तरह से नियंत्रण लगभग हासिल कर चुकी है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की नई तस्वीर सामने आई है, हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। तो लगातार हमने ग्राउंड ऑपरेशन के तौर पर भी आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं और लगातार आईडीएफ की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें जारी जो हैं वो की गई हैं और नई तस्वीरें यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन की जारी की गई हैं आईडीएफ की तरफ से। आखिर कैसे हमास के आतंकी ठिकानों को आईडीएफ की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, कैसे ये ग्राउंड ऑपरेशन लगातार चल रहा है और ना सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन बल्कि लगातार जो कार्रवाई है वो आईडीएफ की तरफ से यहां पर जारी है। कुछ तस्वीरें हम आपको यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन की दिखाते हैं जो आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है। देखिए तस्वीरें जिसमें आपको तमाम जो जवान है आईडीएफ के वो अपने तमाम हथियारों के साथ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। उन तमाम जगहों को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है जहां पर भी हमास के आतंकियों की तरफ से ठिकाना बनाया, क्योंकि वो तस्वीरें भी जारी यहां पर की गई थी। ये देखिए एक और तस्वीर आप यहां पर देखिए कैसे ये तमाम जवान अपने टारगेट पर पूरे तरीके से जो निशाना है वो साधते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। यानी ग्राउंड ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। और वही बड़ी अपडेट इस वक्त युद्ध क्षेत्र से आपको बता दें कि यहां पर आईडीएफ और सीआईए के बीच में बंधकों को लेकर चर्चा हुई है। बंधकों को छुड़ाना प्राथमिकता है, इसे लेकर लगातार कोशिश इजराइल यहां पर कर रहा है। आईडीएफ के साथ सीआईए ने चर्चा की है। इजरायली सेना की ओर से इसकी जानकारी खुद साझा की गई है।
हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना रखा है और इसी को लेकर के अब चर्चा हुई है आईडीएफ और सीआईए के बीच में, जिसके बारे में जानकारी मिली है और साफ तौर पर सीआईए ने ये कहा है कि वो आईडीएफ के साथ खड़ी हुई है और बंधुकों को मिलकर के छुड़ाने का जो ऑपरेशन है वो साथ मिलकर के चलाएगी। इसके पहले लगातार प्रयास ये किए जा रहे थे कि आखिरकार आईडीएफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि हमास ने इन बंधुकों को रखा कहाँ है, लेकिन अब ऐसे में सीआईए का साथ भी मिल गया है। बिल्कुल, तो बातचीत और कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है, लेकिन इस बीच लगातार हमले जारी हैं और एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ताजा हमलों की तस्वीरें फिर एक बार सामने आई हैं। आईडीएफ लगातार हमास के अलग निशाना बना रही है। दावा किया गया है कि अभी तक 14,000 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं, 100 से ज्यादा टनल्स को ध्वस्त किया जा चुका है। इजराइल और हमास के बीच 33वें दिन और भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। हमास को घेर लिया गया है और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। युद्ध के बीच लगातार जानकारियां भी सामने आ रही हैं। 14,000 से ज्यादा अड्डे तबाह किए जा चुके हैं, 100 से ज्यादा टनल्स को ढूंढकर ध्वस्त किया जा चुका है। ये बीट लाहिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों को किस तरह से घेरा गया और यहाँ पर काफी देर तक दोनों ओर से गोलीबारी हुई है। भयंकर संग्राम यहाँ पर देखने को मिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए फायरिंग की आवाज भी आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आतंकियों की तलाश में आईडीएफ पहुंची बीट लाहिया में और फिर आमने सामने की झड़प हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि युद्ध के बीच आईडीएफ ने ये बड़ा दावा भी कर दिया है कि 14,000 जो हमास के ठिकाने उन्हें तबाह कर दिया गया। लेकिन ऐसे में एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां हमास से जंग में आईडीएफ के मेजर की मौत को लेकर के यहाँ जानकारी आ रही है। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि बेतिहाम में भी यहाँ पर हमला किया गया है और लगातार शहर पर कई मिसाइलें दागी जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, हमास में जंग में आईडीएफ के मेजर की मौत हुई है, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मौत हुई है और ऐसे कई इजरायली सैनिक हैं जिनकी मौत की जानकारी अब आईडीएफ के द्वारा खुद शेयर की जा रही है, जिसमें ये बताया गया कि 300 से ज्यादा सैनिक उनके मारे गए हैं। और अब ऐसे में जानकारी मिल रही है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उनके मेजर की भी मौत हो गई है। इसके पहले भी कई तस्वीरें यहाँ पर जारी की गई थी आईडीएफ के द्वारा, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि हमास से जंग में आईडीएफ के जो सैनिक है वो भी मारे गए हैं। ऐसे में एक और तस्वीर यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसमें ये जानकारी मिली है कि जो मेजर है उनकी इस पूरी जंग के दौरान जान चली गई है। वहीं आईडीएफ के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उसने 14,000 ठिकाने यहाँ पर ध्वस्त कर दिए हमास के, और हमास की जो सुरंगें जो धार्मिक स्थल, पार्क या फिर हॉस्पिटल तक जाती थी, उन तमाम सुरंगों को भी यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। क्योंकि इस पूरे युद्ध के दौरान ये माना जा रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इससे छुटकारा यहाँ आईडीएफ को मिलेगा। और वहीं युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट, इजराइल के बेतयाम में हमास की तरफ से बड़ा हमला किया गया। बेतयाम शहर पर कई मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। हमास भी